हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स एंड माई सब्सक्राइबर्स। मे दिस क्रिसमस ब्रिंग लॉट्स ऑफ जॉय, पीस, हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ अबेंडेंस इन ऑल ऑफ योर लाइफ। गाइस, आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी में हम सबसे पहले बात करेंगे डीएम की। बहुत ज़्यादा मिसिंग, क्राइम, पर्जिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि जिस तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत स्पीड से सारा ये साल ख़त्म हो रहा है, स्पेशली आफ्टर 11/11 पोर्टल। ये जो ईयर है 2025, ये इसने बहुत ज़्यादा स्पीड ले ली है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से सारे दिन, सारी रातें ख़त्म हो रही हैं और टाइम कैसे बीत रहा है ये पता नहीं चल रहा, राइट। तो गाइस, इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्पीड से डीएम के ऊपर काम किया जा रहा है, उनकी फीलिंग्स के ऊपर काम किया जा रहा है, उनको रियलिटी दिखाई जा रही है और ये सारी प्रिपरेशन बिहाइंड द सीन चल रही है। हो सकता है कि आप अपने डीएम के साथ नो कांटेक्ट में हैं या फिर कांटेक्ट में भी है लेकिन अभी बातचीत उतनी नहीं हो रही है, तो आपको उनके अंदर क्या चल रहा है। देखिए, डीएम कैसे होते हैं, वो हमेशा सारी चीज़ें खुल के नहीं बताते हैं। कुछ चीज़ें वो कुछ मैसेजेस में कुछ सिग्नल्स देते हैं। ये उनका एक पैटर्न रहता है, हर डीएम अलग अलग है, बट बेसिकली वो हमेशा सारी चीज़ें खुल के नहीं बताते हैं। जैसे कि डीएफ होती है, बहुत एक्सप्रेसिव होती है, सारी चीज़ें शेयर करना चाहती है और हेल्पफुल नेचर की होती है, नर्चरिंग होती है, चीज़ों को समझकर वो करना चाहती है हर चीज़। लेकिन डीएम क्या होते हैं, वो चीज़ को समझते हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उन्हें उस चीज़ में अटकने का डर रहता है और उन्हें कोई चीज़ कंट्रोल करे ये उन्हें पसंद नहीं। उन्हें सेल्फ कंट्रोल पसंद है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे कंट्रोल में हर चीज़ होनी चाहिए, इसीलिए वो अपने इमोशन को भी कंट्रोल करते हैं, सिचुएशंस को भी कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही डीएफ के सामने आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं कमज़ोर हूँ और यहाँ पर अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं चलेगा। इसके लिए वो बहुत कम से कम मिनिमम कॉन्वर्सेशन रखते हैं, कम बातचीत करना पसंद करते हैं और जो भी करेंगे वो बिल्कुल एकदम सिग्नल्स में, कुछ साइंस में या फिर बहुत शॉर्ट मैसेजेस में। उन्हें डर लगता है कि ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाऊं और अगर मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो इसमें से शायद मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा या संभाल पाऊंगी। ओके, तो दिस इज़ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एनर्जी, इज़ नॉट अबाउट बॉडीज़। सो वट एवर द एनर्जी यू आर कैरिंग इन योर सेल्फ, जो भी है, डीएम है, डीएफ है, जो भी एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए। अभी फ़िलहाल यही जो पैटर्न है डीएम का, इसी के ऊपर डिवाइन काम कर रहे हैं कि आप जो चीज़ होल्ड करके रखते हो, चाहे वो अपनी खुद की फीलिंग्स हो, चाहे कुछ शेयर करना हो, चाहे कुछ आपको डिस्कस करना हो, वो चीज़ें जो बचा बचा के, एकदम छुपा छुपा के जो वो चीज़ें एक्शन लेते हैं, बातचीत करते हैं, उस पैटर्न पे ही अभी डिवाइन काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डीएफ ने अपने ऊपर बहुत सारा काम ऑलरेडी कर लिया है। डीएफ जो है अभी वो खुल के सभी के सामने आती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है, अपने लिए एक्शन लेती है, उसके अंदर क्लैरिटी है, उसके अंदर वो इनफ नॉलेज अभी आ चुकी है कि कौन उसकी लाइफ में डिज़र्व करता है, कौन सी एनर्जी उसके लिए सही है, कौन से एक्शंस लेने के बाद उसको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें अभी समझ के कर रही है। ओके, तो इसी का रिजल्ट जो है, उसकी जो एनर्जी बन चुकी है, उसका जो ऑरा भी बन चुका है, यही एनर्जी को मिरर कर रहे हैं डीएम। और वो भी अभी इस वाली एनर्जी में आना चाहते हैं कि मुझे जो एक्शन लेना है, मेरे अंदर जो फीलिंग्स है उसे मैं क्लियरली एक्सप्रेस कर पाऊँ, जो एक्शन मेरा हो वो बिल्कुल पावरफुल एक्शन हो, क्लैरिटी के साथ हो, बिल्कुल एक पावर के साथ हो, जिससे कि मुझे रिग्रेट ना हो और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे पीछे वापस आने का मन ना करे। डीएम को अभी ये सारी चीज़ें क्यों पता चलती हैं, कैसे पता चलती हैं, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन डीएफ का इनर वर्क, उसकी हील्ड एनर्जी। देखिए, हर बार जब आप किसी वीडियो के साथ, उसकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं,
उस टाइम में उसकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करना है, मतलब कि उस टाइम पे जो गाइडेंस दी जाती है, उस टाइम पे जो एडवाइस दी जाती है उस स्टेज के लिए, चाहे वो इनर वर्क हो चाहे वो हीलिंग हो, तो वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप उस एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं, तभी आप उस एनर्जी को मेंटेन कर पाते हैं। आप कोई चीज़ एक दो दिन करके अगर छोड़ रहे हैं तो फिर वो चीज़ आपके फ़ायदे की नहीं होती और आप उसी पैटर्न में फंसते चले जाते हैं। इसीलिए अगर कोई गाइडेंस आपको आई है कि आपकी कोई पर्टिकुलर स्टेज है, आपका कोई पर्टिकुलर ब्लॉकेज है, उसके लिए अगर आपको बताया गया है कि ये वाली हीलिंग लीजिए, फॉर एग्जांपल सबकॉन्शियस माइंड है, डीएनए क्लिनजिंग है, ये टोटली डिपेंड है कि आप फ़िलहाल कौन सी एनर्जी में हैं, आपका ऑरा क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है। ये देख कर जो गाइडेंस आती है उसको फॉलो किया कीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है वीडियो में, ये कलेक्टिव की एनर्जी होती है। नॉट नेसेसरी कि ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आपका वो सेम स्टेज हो, आप उस सेम वेव से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो गाइस अभी डीएफ जो है, डीएफ बहुत क्लियर माइंडसेट में है। वो अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से कैलकुलेटिव वे में कर रही है। कैलकुलेटिव वे में इन द सेंस कि लॉजिकल नहीं हो रही है जैसे डीएम होते हैं। उसने अभी बैलेंस अचीव कर लिया है। बैलेंस अभी 3D में भी है, 5D में भी है, डिवाइन के साथ भी कनेक्टेड है, हर चीज़ में डिवाइन गाइडेंस के साथ आगे बढ़ रही है और अपनी लाइफ पे पूरी तरीके से फोकस है, अपने करियर की तरफ फोकस है, अपनी हेल्थ को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि कौन सी चीज़ अभी इनको इरिटेट करती है, कौन सी चीज़ फ्रस्ट्रेट करती है, कहाँ पर अभी इनको पीस नहीं महसूस होता, वहाँ पर वो सारी चीज़ों के ऊपर वो एक्शन लेती हुई नज़र आ रही है। और जैसे जैसे डीएफ अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रही है, ब्लॉकेजेस को निकाल रही है, एनर्जीज़ को समझकर उनकी तरफ ध्यान दे रही है, जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको निकाल रही है और जो चीज़ें चाहिए उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। ये सेम चीज़ें डीएम भी कर रहे हैं, आपको शायद दिखे नहीं क्योंकि ये एक एनर्जेटिक कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, भगवान दिखाई नहीं देते हैं। ओके, डिवाइन किसी को नहीं दिखाई देते, हर एक के माइंड में डिवाइन का एक अलग इमेज है, उनकी एक अलग पिक्चर है। तो उस पिक्चर को हम विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं जब भी हम प्रेयर करते हैं, right? So prayer is what? It's a kind of energy which you are putting into universe, and universe is literally accepting it and giving you the आंसर फॉर योर प्रेयर्स। जो भी आपने प्रेयर किया होगा उसका आंसर भी जो आता है वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो आपकी लाइफ में जब अपीयर होता है बहुत सारे फॉर्म्स में, चाहे वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हो रही हो, आपकी जॉब, अबेंडेंस, आपकी लाइफस्टाइल, हेल्थ, लव रिलेशनशिप, जो भी है, हर कहीं से अगर आपको उसकी फीडबैक अगर आती है, जो डिवाइन आपको रिटर्न बैक कर रहे हैं आपकी जो प्रेयर थी उसका आंसर, तो वो मल्टीपल एरियाज ऑफ योर लाइफ में आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से ये जो कनेक्शन है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। चीज़ें हमेशा आँखों को दिखाई देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो आँखों को दिखता है वो परमानेंट नहीं है, जो आपके अंदर है वो परमानेंट है। और आपके अंदर क्या है? वो डिवाइन की सोल है। और डिवाइन की सोल कभी भी कोई गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती है, वो सुकून को बर्दाश्त करती है, वो सुकून चाहती है, वो पीस में रहना पसंद करती है, क्योंकि डिवाइन ने हमें जो बनाया है, हमें कंप्लीट बनाया है, डिवाइन पावर्स के साथ बनाया है। तो अगर डिवाइन ने हम सबको इस ऐसे यूनिक साइकिक एबिलिटीज़, डिवाइन पावर्स के साथ बनाया है, क्या हमें ये सारी पावर्स दिखती हैं? नहीं, लेकिन हमें फील होती है, राइट? तो ये जो फील है, ये जो फील आता है, यही है सोल की पावर, यही है डिवाइन की पावर, यही है डिवाइन की प्रेजेंस। तो इसी तरीके से अगर 3D में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई भी नहीं देती हैं तो 3D की चीज़ों के ऊपर मत जाइए, और अगर दिख भी रही है तो वो किस तरीके से दिख रही है इसके ऊपर ओवर थिंक ना करें कि अगर डीएम ने किसी के साथ डीपी लगाई है, डीएम तो बहुत खुश हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ये सारी 3D की इल्यूजन्स में पड़ना नहीं है, क्योंकि 3D का ये कनेक्शन है ही नहीं। अगर सच में आप 3D में इस कनेक्शन को फ्रूटफुल देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोल कनेक्शन के ऊपर काम कीजिए, अपनी डिवाइन पावर के अंदर आइए और अपने अंदर
जाकर अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को समझिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, तब जाकर ये कनेक्शन आप 3D में कुछ इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। और दूसरी चीज़, कभी किसी का अगर यूनियन भी हो रहा है तो अपने आप को उन लोगों के साथ कंपेयर मत कीजिए कि उनका तो हो रहा है, उन्होंने तो अभी अभी जर्नी स्टार्ट की थी। ये सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि ये भी दिखाता है कि कोई ब्लॉकेज है, तो इस चीज़ पे भी आपको काम करना है। सो गाइज़, यही थी आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं और ब्यूटीफुली मिरर कर रहे हैं, एक हील्ड एनर्जी के साथ मिरर कर रहे हैं। उनकी लाइफ में अभी जर्नी में आगे बढ़ने का एक सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, जो कि अभी उन्हें सीधे रियूनियन की तरफ लेकर जाता है। 1-1 का पोर्टल जो आ रहा है, उस 1-1 के पोर्टल में और 11-1 के पोर्टल में भी बहुत सारे मैसिव लेवल पर रियूनियन और यूनियन होने वाले हैं। इसी की तैयारी जो है वो बिहाइंड द सीन्स चलती है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। हमें 3D की चीज़ों में उलझना नहीं है। डीएम जो है बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। उन्होंने उनके अंदर वो सारी प्लानिंग कर चुके हैं, किस तरीके से बात करनी है, अगर मिलना है तो मुझे किस तरीके से मिलना है, वो पिक्चर वो सारी विजुअलाइज कर चुके हैं। उन्होंने अपने मन में वो सारी प्लानिंग कर रखी है। जो इतने, अगर नो कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं तो उनका कांटेक्ट भी अभी नो कांटेक्ट ख़त्म होने वाला है। कॉल मैसेजेस आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है 29, 30 और 31 में, और 1-1 पोर्टल के बाद तो डेफिनेटली चांसेस है 11th ऑफ जनवरी तक। बहुत, ये कब होना है, कैसे होना है, डिवाइन डिसाइड करते हैं। आप किस स्टेज में हैं, आप कितने हील्ड हैं, आपकी एनर्जी किस तरीके की है, इसके ऊपर डिवाइन डिसाइड करते हैं। आप अगर वुंडेड एनर्जी में हैं, आप अगर फियरफुल, अगर पेनफुल एनर्जी में हैं, तो डिवाइन कभी भी आपका यूनियन नहीं करवाते हैं, क्योंकि यही पेन रिफ्लेक्ट होता है और फिर वो बाद में दोबारा से सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप किसी पेनफुल सिचुएशन में हैं, अगर आप किसी फियरफुल सिचुएशन में हैं, और अगर आप डिमांड कर रहे हैं, डिवाइन से अगर मांग रहे हैं कि हमें किसी तरह से एक बार बात करवा दे, एक बार बात करवा दे, तो प्लीज़ जाग जाइए, अपने ऊपर काम कीजिए। डिवाइन से इस वाली अपनी एनर्जी में मांगना बंद कर दीजिए, क्योंकि मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। बस इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उस चीज़ तक पहुंचने की ज़रूरत है कि आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर डिवाइन ने वो पावर्स दे रखी है, लेकिन आपको अभी तक उस चीज़ का ख्याल नहीं है। तो गाइस, हमें अपनी उसी पावर को पहचानना है और अपने ऊपर और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। 3D की चीज़ों से हमें अभी फ़िलहाल तो कोई लेना देना रखना ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी। आपको बस अपनी ब्लॉकेजेस पहचान कर अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना है। अगर आप अपने आप से नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको किसी के साथ जुड़ना चाहिए और अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको अंदर से फील होता है, अगर आपकी सोल चाहती है कि मुझसे कनेक्ट करना है, मेरा नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मेरी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। चाहे आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, सेशन लेना चाहें, या फिर कोई हीलिंग है, ट्विन फ्लेम कोचिंग है, अगर कोई आपकी लाइफ सिचुएशन है, कोई आपकी फैमिली सिचुएशन है, करियर है, फाइनेंसेस है, इसके लिए अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोई काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है और यहाँ से आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप अपना ध्यान रखिए। और आज मेरे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स भी नहीं है और नंबर भी नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से सभी के लिए ये मैसेज है कि ये जो एनर्जी है, शायद डिवाइन चाहते हैं कि ये सभी के लिए है, इसीलिए आज वो कोई भी अल्फ़ाबेट और नंबर या स्टार साइन नहीं दिखा रहे हैं। सो प्लीज़ इस मैसेज को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।